तमिलनाडु में झारखंड के प्रवासी मजदूरों के फंसे होने की सूचना को हेमंत सरकार ने गंभीरता से लिया, जिन्होंने एक टीम मजदूरों को लाने के लिए भेजा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह विभाग, श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों को सकुशल मजदूरों को वापस झारखंड लाने के निर्देश भी दिए थे। उन्होंने इस मामले की जाँच के भी आदेश दिए थे और जिस वजह से हेमंत सरकार की खूब वाहवाही हुई, जनता में उनकी छवि अच्छी बनी और राजनीतिक दृष्टिकोण से यह लाभदायक साबित हो सकता है। वहीं बिहार सरकार की ओर से 4 सदस्यीय टीम को रवाना किया गया और इस मामले में अंदर खाने से उठने वाली बातों में कितनी सच्चाई है, इसका पता कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया और उम्मीद है कि आगामी 2 से 3 दिनों में यह रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी जाएगी। बिहार सरकार के इस फैसले के बाद यह मुद्दा ठंडा पड़ने लगा है और लोगों की नजरें इस बात से हटकर इस उम्मीद पर टिक गई है कि आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है और इस पूरे मामले की सच्चाई क्या निकलकर सामने आती है। इस बीच एक और ब्रेकिंग खबर ने इस मामले को थोड़ा और दबा दिया है। मतलब कि इस वक्त लालू यादव के घर सीबीआई की दस्तक ने इस पूरे बवंडर को शांत कर दूसरा ही बवाल मचा दिया है। लोगों की नजर अब इस खबर से बहुत हद तक हट गई है। जितनी गंभीरता पिछले 4-5 दिनों में इस मुद्दे पर थी, अब लोग इस मामले में कम रुचि लेने लगे हैं, क्योंकि 2 तरह के बयानों ने लोगों के मन में यह असमंजस डाल दिया है कि खबर सच है या फेक है। जिन्होंने झेला उन्हें सच लगता है, जो सुन रहे हैं वह कश्मकश में है। अब इसी बीच एक और मुद्दा आया, जिसमें कि आज ही चिराग पासवान तमिलनाडु के लिए रवाना हुए हैं और उन्होंने कहा कि वह वहां जाकर इस पूरे तथ्य की जमीनी हकीकत को जानेंगे और इस मामले में बताएंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। देखा जाए तो इस पूरे कड़ी में जहां नीतीश कुमार न्यूट्रल रहे, वहीं तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पर आ गए। हेमंत सोरेन सरकार ने अच्छी छवि बना ली और अब चिराग पासवान तमिलनाडु की हकीकत जानने निकले हैं। अब मसला ये है कि आखिर इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। क्या आम लोगों की परेशानियों से इतना फर्क इन सत्ताधारियों को पड़ेगा? अगर इस मामले की हकीकत सामने आ भी गई तो क्या बिहारियों को वह दर्जा मिल पाएगा जिसके वो हकदार है? क्या बिहारियों को अपने ही राज्य में सही सुविधा और रोजगार मिल पाएगा, या पूरे मसले के बाद फिर से बिहारी एक बार पलायन के लिए मजबूर हो जाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं।